Hello, good morning, all of you. How are you all? ओके, चलिए शुरू करें। सो 49th लास्ट सॉल्व किया था हमने। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द 50th सम। दो क्वेश्चन ही बाकी है चैप्टर कंप्लीशन में। 50th इलस्ट्रेशन नंबर 50। देखिए क्या है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31st March 20 हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लास्ट लाइन रीड करते हैं। अच्छा, लास्ट लाइन रीड करने से पहले मेरी नजर बैलेंस शीट पर गई और बैलेंस शीट में मैंने दो चीजें देखी, कैपिटल और करंट अकाउंट, दोनों के बैलेंस दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? Which method they are following? You can unmute your mic and you can speak. Which method they are following? Hello.
कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? नहीं ऋषिका, गलत आंसर है। विच मेथड ऑफ कैपिटल मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट दे आर यूजिंग? वेरी गुड, इट इज फिक्स कैपिटल मेथड। क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में ही दो अकाउंट बनते हैं, कौन से? कैपिटल और करंट। तो यहाँ पे अब लास्ट लाइन रीड करते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो इन्होंने हमें 4 अकाउंट बनाने को बोले हैं, बट हम कितने बनाएंगे? इन्होंने हमें 4 अकाउंट बनाने को बोले हैं, मतलब हाँ 4 चीजें बोली, हम कितने बनाएंगे? वेरी गुड। तो चलिए बनाते हैं, मेरे साथ साथ बुक खोलिए और बनाइए मेरे साथ। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, मैं यहीं पे नीचे बनाऊंगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ज्यादा एंट्री नहीं होती। मैं यहीं पे बनाऊंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट जो मेरा अकाउंट होगा वो होगा कैश एट बैंक। देखो लिखा है कैश एट बैंक, मतलब अकाउंट कौन सा बनेगा? बैंक अकाउंट। ओके, एंड लास्ट बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ओके, थोड़ा सा मैंने स्पेस बचाया है ताकि मैं वर्किंग नोट भी यही बना सकूं। ये ब्लॉक मैं छोड़ देता हूँ फॉर वर्किंग नोट्स। ओके, नो कृषा, एक और सम है 51। इसमें 51 सम है टोटल, तो एक सम और है 51, दैट विल बी द लास्ट सम। ओके, बिकॉज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो आना नहीं है, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, हम चेंज इन रेशियो में एडजस्टमेंट का चैप्टर वो चीज़ें पढ़ चुके हैं। चलिए जल्दी से अकाउंट बनाइए, मुझे बोलिए तो फिर मैं सम स्टार्ट करूँ। जल्दी से हो जाएगा मुझे बोलिएगा, स्टार्ट।
4 out of 14. Come on, what others? Jaldi. 5 out of 14. बाकी सब अभी नींद में सो रहे हैं. डन. चलिए, अब मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता भाई. जिसको जो करना है वो मेरे साथ साथ जिनको सीरियसली पढ़ना है वो पढ़े, वरना जो टाइम पास करने के लिए मुझसे 10 बैठे हैं मुझे टाइम पास करेंगे, वरना रिप्लाई करेंगे ना कुछ बोलेंगे, सिर्फ मूर्ति बन के बैठे रहेंगे. ओके, चलिए. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, बैंक और बैलेंस शीट. अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट में अकाउंट कितने कितने बनेंगे? 3. ध्यान रखिएगा. इट इज पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी. सेम वे करंट में बनेगा पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होगी? सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे. कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं. पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख और 150. ओके, देन करंट अकाउंट में भी क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 10,000. ओके, देन जनरल रिजर्व दिख रहा है हमें, जनरल रिजर्व बांट देंगे. अब ध्यान रखिएगा, अब ये जनरल रिजर्व कहाँ पे बटेगा? जनरल रिजर्व कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? करंट अकाउंट. वेरी गुड. सो इट इज बाय जनरल रिजर्व कितना है? 60,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 624 कितना आएगा बताइए? 3624. 36 and it is 24. Okay, very good. नेक्स्ट, अब द नेक्स्ट पॉइंट इज कि असेट साइड में कैश का बैलेंस दिख रहा है, तो बैंक का बैलेंस दिख रहा है. बैंक का की डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000. ओके, देन हमें दिख रहा है गुडविल. पुरानी गुडविल है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. टू गुडविल 50,000 को 3:2 में 30 एंड 20. क्लियर? इतना हो गया बेटा सबका? देखिए, एग्जाम कंडीशन में ये सब 16 मिनट में होना चाहिए, तो आपको आपकी स्पीड बढ़ानी होगी. ओके, चलिए अब पॉइंट नंबर 1. सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर वर्क फॉर April 20 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लायबिलिटी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स कितने हैं? 1 लाख के. 1 लाख का 5% गिनेंगे तो 5,000 आता है. अभी बीडीआर कितना है? 4,000. तो बीडीआर 1,000 से बढ़ाना है, हमारा नुकसान होगा, तो हमारा डेबिट पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन की टू बीडीआर 1,000. बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटर 1 लाख माइनस बीडीआर 5,000. आउटर कॉलम में जाएगा 95,000. क्लियर? पॉइंट नंबर 2, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 25,000 टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स. भाई ये भी नुकसान हो गया. तो आउटस्टैंडिंग
repairs 25,000 and balance sheet liability side outstanding repairs 25,000. ठीक है. Next, an unaccounted accrued interest of 7,500 to be provided for. Accrued interest, yes Bhumi, sure. Outstanding bill of repairs था जो रिकॉर्ड नहीं किया था, तब रिकॉर्ड करना है भाई. आउटस्टैंडिंग बिल एक्सपेंस है हमारा, नुकसान है हमारे लिए. रिवैल्यूएशन की डेबिट पे टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 25,000. देन विच भूमि कौन सा रिपीट करना है बेटा? बिफोर आउटस्टैंडिंग, अच्छा बीडीआर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ओके सुनिए क्या था पॉइंट नंबर 1 रीड कीजिए. लिखा ऐसा है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स कितने हैं? आप पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे तो डेटर्स 1 लाख के. 1 लाख पे 5% गिनेंगे तो कितना आता है? 1 लाख पे 5% आता है 5,000. मतलब बीडीआर कितना रखना था? 5,000. जिसमें से अभी बीडीआर कितना है? ऑलरेडी 4,000 तो बीडीआर है. तो हमें बीडीआर कितना बढ़ाना है? 1,000 से. बीडीआर बनाएंगे मतलब हमारा नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट पे टू बीडीआर 1,000. न्यू बैलेंस शीट में आ गए असेट साइड पे डेटर्स 1 लाख माइनस बीडीआर 5,000, आउटर कॉलम में 95,000. क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हो चुका है आउटस्टैंडिंग रिपेयर. थर्ड, एन अनअकाउंटेड अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 7,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर. एक इंटरेस्ट हमें लेना था जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमारा फायदा, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं. यहाँ पे लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट 7,500. ओके, और मिलना बाकी है तो असेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे accrued interest 75. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, सुनिए. यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट देखिए. ए टेक्स इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000. भाई ए जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ले गया 30,000 में. अच्छा पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने दिख रहे हैं बताओगे मुझे? 40,000. वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट 40,000 दिख रहा है. अच्छा 40,000 के इन्वेस्टमेंट ए कितने में ले गया? 30,000 में. मतलब 10,000 का लॉस हुआ. किसको हुआ? बिजनेस को लॉस हुआ. तो पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करेंगे. उसको कम करने के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट पे करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट 10,000. अब देखो इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000. और ये इन्वेस्टमेंट ले कौन गया? ए ले गया. तो ए के करंट अकाउंट पे टू इन्वेस्टमेंट ए के कॉलम में 30,000. क्लियर है? यस श्योर, वापस से बता रहा हूँ सुनिए. इन्वेस्टमेंट कितने के थे? इन्वेस्टमेंट थे 40,000 के, है ना. उसको ए ले गया कितने में? 30 में. मतलब पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 10,000 रुपए कम करनी पड़ेगी. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 10,000 कम करने के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 10,000. कम हो गई वैल्यू, देखो 40 की इन्वेस्टमेंट 30 पे ले आए, है ना. नाउ सेकंड एंट्री, ये कौन ले जा रहा है? पार्टनर ले जा रहा है. एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट पे टू इन्वेस्टमेंट आ गया. ध्यान रखिएगा बच्चे गलती कर जाते हैं. अभी बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि ये पूरी एंट्री करने के बाद वो नई बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, जो कि गलत है. इन्वेस्टमेंट तो रही नहीं, वो तो ये ले गया, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखने की जरूरत है ही. क्लियर? ग्रेट. नेक्स्ट पॉइंट देखिए.
एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 5000 आर पेड बाय ए। रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे किसने किए? ए ने किए। तो ठीक है, एंट्री क्या करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू एज करंट अकाउंट, कितना? 5000। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको म्यूट कीजिए। जब आपको बोलना हो तो भी उसको अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सो एज करंट अकाउंट 5000 और करंट अकाउंट की क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन ए के अंदर 5। अब ये एंट्री को समझना कैसे? बच्चे बोलेंगे सर ये एंट्री समझ में नहीं आई। ठीक है, अब इसको समझना कैसे? समझना, अगर रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस आप पे करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हैं? जनरल एंट्री क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस अगर फर्म पे करती तो एंट्री क्या करती? अरे बताइए, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस आप पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? वही तो बोलो। सब साइलेंट मोड पे चले गए क्या? दूसरी का मैंने ऐसा बोला कि अगर हम पे करते हैं तो क्या करते हैं? अगर पे करते हैं तो आता रिवैल्यूएशन टू कैश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, है ना? रिवैल्यूएशन टू एक्सपेंस नहीं आएगा बेटा। एक्सपेंस क्रेडिट नहीं होते कभी भी, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन टू बैंक। बस फर्क सिर्फ इतना है, अब ये क्या कर रहे हैं हम? फर्म नहीं पे कर रही, कौन पे कर रहा है? पार्टनर। तो अब यहाँ पे बैंक के जगह हम क्या लिखेंगे? पार्टनर का नाम, दैट इज करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट पे लिखा टू एज करंट 5000 और पार्टनर्स करंट क्रेडिट पे बाय रिवैल्यूएशन ए के अंदर 5000। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इज वैल्यूड एट 79,000। पुराना स्टॉक कितना है? 74 का। वो स्टॉक हो गया 79 का। 5,000 रुपीज बढ़ गया, तो स्टॉक में क्रेडिट साइड बाय, सॉरी रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 5,000 और बैलेंस शीट में असेट साइड स्टॉक पुराना था 74, 5,000 रुपीज बढ़ गया, टोटल हो गया 79 का। डन? आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर विल बी 4:3:2। अच्छा बेटा, जब न्यू रेशियो दिया तब हम क्या करते हैं? वेरी गुड, सेक्रेटरी रेशियो। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं सेक्रेटरी रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5। ए का न्यू रेशियो क्या है? 4/9। 27 माइनस 20 अपॉन 45। बी का 2/5 माइनस 3/9।
ओके, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 7:3। ओके, ध्यान रखिए। ये था वर्किंग नोट नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल, तो बेसिकली क्या सी कैपिटल आ रहा है, डेबिट साइड पे लिख देते हैं 2, सी इज कैपिटल 1 लाख। ओके, एंड सी इज कैपिटल की क्रेडिट बाय बैंक सी में 1 लाख। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। सी इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू ही शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल valued at twice the average profit of last 3 years ended 19 to 18. ओके, 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को ट्वाइस करना है तो आपको गुडविल मिल जाएगा। चलिए सेकंड वर्किंग नोट में हम गुडविल फाइंड कर लेते हैं। सो गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। देखिए मेरे पास स्पेस कम है, मैं छोटा लिख रहा हूँ, आप प्रॉपरली बड़ा लिखिएगा। मैंने इसलिए स्पेशली आपके लिए आज मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया और अपने बोर्ड को थोड़ा और एडजस्ट किया ताकि मैं वर्किंग नोट भी साथ साथ में आपको बना के बता सकूँ जो आपको बनाना होगा। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं 150, 130, 125, 150, 130, 125 डिवाइडेड बाय 3, बताइए कितना आएगा? 4,05,000। 135, ये तो आया एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ट्वाइस द बोला है ना, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो इट इज 135 into 2, that is 2,70,000 एंड 2,70,000 में सी का शेयर, तो सीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है 2/9, करिए 2/9। सो गुडविल का वैल्यू आएगा 60,000। 18,000 आ रहा है आपका? राधिका, आपका 180 कैसा आ रहा है बेटा? कैलकुलेशन चेक कीजिए वापस। ओके, 60,000 आ गया आपका गुडविल का आंसर। नाउ अब क्या लिखा है, सी 60,000 रुपीज लेके, यस कृषा, हेलो कृषा, को पूछना है आपको, कुछ बोलना है? ओके, नो इशू। तो 60,000 का गुडविल है जो कि सी को लाना है, तो चलिए सी गुडविल लेके आएगा। तो बैंक की डेबिट पे 2, प्रीमियम फॉर गुडविल, जगह कम है आपको पूरा लिखना है, ध्यान रखिएगा। 60,000। नाउ अब तक हम ये 60,000 क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल में डालते थे। अब से ये 60,000, क्योंकि अब से नहीं, इस क्वेश्चन में ये 60,000 कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल का सम है। ठीक है, सो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय premium for goodwill 60,000 to be distributed in the ratio of 7:3, बताइए कितना आएगा? 42 and 18।
नहीं बेटा, कैपिटल मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 1 में सिखा था कि जब परमानेंट कैपिटल आता है वो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, उसके अलावा की जो चीजें होती है वो करंट अकाउंट में जाती है ना। परमानेंट कैपिटल लाओगे या परमानेंट कैपिटल ले जाओगे तब भी करंट कैपिटल अकाउंट को टच करना है, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। क्लियर? हुआ क्या? ओके, तो चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। 10th इज हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो जितनी गुडविल उनको मिली उसमें से आधी उन्होंने विड्रॉ कर ली, तो भाई विड्रॉल की एंट्री कहाँ पे आएगी? विड्रॉल की एंट्री आएगी करंट अकाउंट की डेबिट टू बैंक। ओके, कितना? इट इज 21, वेरी गुड, एंड 9,000। ध्यान रखिएगा इसकी क्रॉस एंट्री करनी होगी, बैंक अकाउंट की क्रेडिट बाय एज करंट अकाउंट बाय बी's current account. It is 21 and 9. क्लियर हो गया बेटा? ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी। सबसे पहले किसको बंद करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर रिवैल्यूएशन। मुझे तो लॉस नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है देखिए। लॉस कितने का लॉस है? बाय लॉस ट्रांसफर ए एंड बी 28,500 का लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ भूमि 41,000। नो, 41,000 तो टोटल है। ओके, 41,000 टोटल है, ठीक है, 41,000 टोटल है। लॉस कितने का है? 28,500 का लॉस है। डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में। जल्दी से बताइए 3:2 में कितना आएगा? वन 7,110 11,400। ओके, नाउ अब तक नहीं, गलत है। ओके, इट इज 17100। सॉरी, नेक्स्ट, थैंक यू भूमि। सो इट इज 17,100 एंड 11,400। अच्छा, ये अब तक हम कहाँ डालते थे? हम इसको ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में, बट अब ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन 17,100 11,400। या नाउ चलिए अब बंद करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मैं कैपिटल को क्लोज करता हूँ, आप लोग करंट का टोटलिंग शुरू कीजिए। मुझे करंट का बैलेंस ढूंढ के दीजिए, तब तक मैं कैपिटल को क्लोज कर देता हूँ। टू बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख 150 1 लाख। ओके, कैपिटल के बैलेंस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी 3,150,1
1 lakh is 5,50,000. ओके, करंट अकाउंट के बैलेंस फाइंड करके दीजिए मुझे. करंट अकाउंट में बहुत सी चीजें हैं, टेक टाइम. सब लोग ए का ही फाइंड मत करना, कुछ लोग ए का करना, कुछ बी का करना, कुछ सी का करना. ए का टोटल 1,33,000. गलत आ रहा है बेटा. 50, हाँ ठीक है, करेक्ट. 133. बी का टोटल 52. सी का तो है ही नहीं. बैलेंस फाइंड कीजिए. कितना है बैलेंस? So balance is 34,900 and 11,600. ओके, ये बैलेंस दोनों कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैप, सॉरी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. पार्टनर्स करंट अकाउंट ए एंड बी 34,900, 11,600. टोटल 46,500. ओके, वेरी गुड. नाउ बैंक अकाउंट को क्लोज कीजिए जल्दी से. बैलेंस बताइए कहाँ आ रहा है? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ही आएगा. टोटल 185 है. बैलेंस कितना आएगा बताइए? वेरी गुड, इट इज 1,55,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन. तो यहाँ पे आएगा 155. ओके, देन लास्ट स्टेप, पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट को टैली करो. जो चीजें पुरानी में है, नई में नहीं है, उनको अमाउंट से लिख दो. अच्छा, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कर रहा हूँ. प्लीज आप लोग सब वापस से ज्वाइन कीजिए.